जो ये दंगाई है, जिन्ना के अनुयायी हैं, ये गन्ने की मिठास को क्या समझ पाएंगे। अरब में जाता था, अब वो पैसा हमारे किसान की जेब में जाएगा, किसान खुशहाल होगा तो देश खुशहाल हो जाएगा, और देश की खुशहाली का रास्ता निकालने का कार्य किया है। खबर गोंडा से है, जहां आज प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कटरा विधानसभा क्षेत्र स्थित मैदापुर चीनी मिल पहुंचकर करीब 450 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले एथेनॉल प्लांट का शिलान्यास किया। साथ ही सीएम योगी ने चीनी मिल में बने पावर प्लांट का शुभारंभ भी किया। एथेनॉल प्लांट शिलान्यास समारोह को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि एशिया की सबसे बड़ी एथेनॉल फैक्ट्री मैदापुर में लग रही है। 15 मेगावाट बिजली संयंत्र लग रहा है। इसके अलावा चीनी मिल की पेराई क्षमता को 32,000 क्विंटल से बढ़ाकर 40,000 क्विंटल की जा रही है। इसका सीधा लाभ इस क्षेत्र के किसान भाइयों को मिलेगा। इसके लिए मैं बलरामपुर चीनी मिल ग्रुप को बधाई देता हूं। शिलान्यास समारोह में पहुंचे सीएम योगी पूरी तरह से चुनावी मूड में नजर आए। उन्होंने समारोह को संबोधित करते हुए विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला। सीएम ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों में किसानों को गन्ने का भुगतान नहीं मिल रहा था, पूरे प्रदेश में गुंडाराज और अराजकता फैली थी, लेकिन 2017 के बाद हमने प्रदेश के हालात को बदलने का काम किया है। पहले डीजल पेट्रोल के लिए हम बाहरी देशों पर निर्भर थे, उन पर खर्च होने वाले पैसे कुछ विदेशी आतंकी कामों में इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब इस एथेनॉल प्लांट का लगने से हमारी दूसरे देशों पर निर्भरता कम होगी। अब किसान अपने खेतों में गन्ने के साथ डीजल और पेट्रोल का भी उत्पादन करने का काम करेगा। 3200 टीसीडी से बढ़ा करके 4000 टीसीडी, यानी जो अब इसमें 32,000 क्विंटल प्रतिदिन की पेराई होती थी, अब इसमें 40,000 क्विंटल प्रतिदिन की पेराई होगी। इस क्षमता का विस्तार करने और 15 मेगावाट की बिजली का उत्पादन का नया संयंत्र यहाँ पर लग रहा है। इन सभी कार्यों के शुभारंभ के अवसर पर ये विकास की एक नई आभा के साथ पूरा क्षेत्र जगमगाएगा। रोजगार की अनेक संभावनाएं यहाँ पर बनेंगी। इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। और अब तो अन्नदाता किसान अपने खेत में गन्ना उत्पादन के साथ डीजल और पेट्रोल का भी उत्पादन इसके साथ करने जा रहा है। इथेनॉल प्लांट लगेगा। भाइयों बहनों, इससे पहले पेट्रोल के नाम पर जो पैसा खर्च होता था, जब मर्जी आती थी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल के दाम बढ़ जाते थे, इसका एक छोटा सा हिस्सा भारत विरोधी गतिविधियों में कार्य करने वाले लोग मुनाफे के रूप में लेकर के चले जाते थे। यानी हमारा ही पैसा, हमारे ही खिलाफ कैसे दुरुपयोग होता था। डीजल और पेट्रोल पे होने वाले पैसे को खर्च करके हमसे ही पैसा हमारे जेब से निकाला जाता था, हमारे खिलाफ इस्तेमाल होता था। हम सब आभारी हैं कि जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिनके कारण अब हमारे अन्नदाता किसान के खेत में ही हम इथेनॉल उत्पादन के माध्यम से जो पैसा पहले विदेशों में जाता था, अरब में जाता था, अब वो पैसा हमारे किसान की जेब में जाएगा। किसान खुशहाल होगा तो देश खुशहाल हो जाएगा, और देश की खुशहाली का रास्ता निकालने का कार्य किया है। और एशिया का सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट यहां पर श्री विवेक सरावगी जी ने अपने बलरामपुर ग्रुप के माध्यम से इस मैदापुर चीनी मिल में लगाने का कार्य प्रारंभ किया है। मैं इसके लिए उन्हें बधाई देता हूं। आप सभी किसान भाइयों बहनों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सबका मैं स्वागत करता हूं। सीएम ने कहा कि जो दंगाई हैं, जिन्ना के अनुयायी हैं, वह इसे क्या समझ पाएंगे। बबुआ और बुआ और कांग्रेस को विकास कार्यों को करने से किसने रोका था। लेकिन पहले विकास के लिए काम नहीं होता था, भाई भतीजा के लिए काम होता था। सब जाति के नाम पर आते थे और जनता का पैसा खाने का काम करते थे। इनके बयानों से गिरगिट भी शर्मा जाएगा। सीएम ने
समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि लेकिन सपा सरकार में आतंकियों पर दर्ज मुकदमे को वापस लिया जाता था। अयोध्या में हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमे को यह बेशर्मी से वापस लेने जा रहे थे, लेकिन भला हो हाईकोर्ट का कि ऐसा नहीं हो पाया। सीएम ने कहा कि हमने प्रदेश को दंगा मुक्त बनाया है, आतंकियों को उनकी मांद में घुसकर मारा है। सीएम योगी यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि पहले सारा राशन सैफई चला जाता था, अब गरीब को मिल रहा है। भाजपा की सरकार ने सबको फ्री राशन, फ्री आवास, शौचालय और फ्री वैक्सीन दी। यह लोगों के लिए कौतूहल का विषय है। सीएम ने कहा कोरोना काल में वह खुद 3 बार गोंडा पहुंचे, लेकिन विपक्षी घर में पड़े रहे। जो विपत्ति में नहीं आए थे उन्हें बोल दीजिए कि कोरोना की तरह अपने घर में पड़े रहिए, आएंगे तो दंगा कराएंगे। प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार ने कैसे एक एक कदम आगे बढ़ते हुए प्रदेश की पूरी तकदीर और प्रदेश की पूरी तस्वीर को बदलने का काम किया है, आज ये सबके सामने है। किसान की उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ जोड़ने का कार्य हो, ये नए उत्तर प्रदेश की तस्वीर है जो पहले सरकारों में दंगों की घेर चढ़ाया करती थी। हमारी सरकार आई, हमने प्रदेश में दंगा मुक्त प्रदेश किया। 4.5 वर्ष में एक भी दंगा नहीं हुआ। आतंकवादियों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उनकी मांग में घुस करके आतंकवादियों को मारा गया। आज आतंकी वारदात भारत के अंदर नहीं हो सकती, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार में, पिछली सरकारों में इन आतंकवादियों पर दायर मुकदमों को वापस लिया जाता था। और भाइयों बहनों, जो ये दंगाई है, जिन्ना के अनुयायी हैं, ये करने की मिठास को क्या समझ पाएंगे? जिन्ना के डायरेक्ट एक्शन पर जिनका विश्वास है वे दंगा करवाते थे, किसानों को तबाह करते थे, नौजवान की जिंदगी बर्बाद करते थे, आस्था पर प्रहार करते थे। लेकिन जिन्हें अपने अन्नदाता किसानों पर विश्वास है, उस सरकार ने क्रय केंद्र स्थापित किए। जिनको अपने युवाओं की ऊर्जा पर विश्वास है, उन्होंने प्रदेश में युवाओं के लिए नौकरी के द्वार खोले। और जिन्हें आस्था का सम्मान करना था, उन्होंने अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य भी ये काम पहले भी हो सकता था। सीएम योगी ने बलरामपुर यूनिट की तारीफ करते हुए कहा कि कटरा विधानसभा क्षेत्र में लगाए जा रहे इस प्लांट का लाभ किसानों, नौजवानों को मिलेगा। उन्होंने जिला प्रशासन से कहा कि इन्हें पूरा सहयोग प्रदान किया जाना चाहिए, बेहतर कनेक्टिविटी होनी चाहिए। इसके पहले सीएम योगी का बलरामपुर चीनी मिल के एमडी विवेक सरावगी से ने स्मृति चिन्ह भेंट कर सीएम का स्वागत किया। विवेक सरावगी ने सीएम का स्वागत करते हुए कहा कि मैं खुशनसीब हूँ कि आप हमारे सीएम हैं। आपने उद्योग लगाने पर सहयोग का जो भरोसा दिलाया था वह सरकार पूरा कर रही है। हमें मिलकर क्षेत्र में खुशहाली लानी है। ये काम पहले भी हो सकता था। आखिर किसने रोका था कांग्रेस को? किसने रोका था बबुआ को? और किसने रोका था बुआ को? तो पहले भी थे ना, इनको तो पूरा मौका मिला था ना प्रदेश में कार्य करने का। लेकिन नहीं, पहले विकास के लिए नहीं काम होता था, भाई भतीजेवाद के लिए काम होता था। अपना पराया था, जाति के नाम पर आते थे, क्षेत्र के नाम पर आते थे, बेईमानी और भ्रष्टाचार फैलाते थे, दंगा करवाते थे। इनके दोहरे चरित्र में कभी मत आना, उनके बहकावे में कभी मत आना, क्योंकि इन लोगों के बयानों से तो गिरगिट भी कभी कभी शर्मा जाएगा। जैसे रंग लोग बदलते हैं, बार बार रंग बदलते हैं। गरीब की तो कोई जाति नहीं होती, गरीब का कोई मत और मजहब नहीं होता।
उस गरीब को पहले भी मकान दिए जा सकते थे, उस गरीब को पहले भी शौचालय दिए जा सकते थे, उस गरीब को पहले भी बिजली दी जा सकती थी, उस गरीब को पहले भी फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दिया जा सकता था। लेकिन भाइयों बहनों, ये लाभ पहले नहीं मिलता था, ये मोदी जी के आने के बाद और योगी जी के आने के बाद ही मिलना प्रारंभ हुआ है। 2017 के पहले सारा राशन से ही चला जाता था, यही गरीब का राशन। प्रदेश तो वही है ना, ऐसा तो नहीं कि मोदी जी के आने के बाद या योगी जी के आने के बाद कोई स्पेशल आकाश से कोई नया चीज उतर करके आ गया हो। प्रदेश वही है, प्रशासन वही है, लेकिन सरकार बदलने पर क्या चमत्कार हो जाता है। ये वैक्सीन सबको फ्री में, कोई कल्पना ही नहीं करता है क्या ये वैक्सीन भारत में। हमने कहा हम 15.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन दे चुके हैं। लोग कहते हैं 15.5 करोड़, हम कहते हैं हाँ, लोगों के लिए कौतूहल का विषय है। याद है 2016 में प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मैं गोरखपुर से सांसद था और गोरखपुर से सांसद होने के नाते जब मैंने देखा कि कुशीनगर में भूख से मौत हुई, मैं कुशीनगर गया।